यस दोस्तों, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे प्रपोजल 2A of the Indian Contract Act 1872, when one person signifies to another his willingness to do or abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal. अब आज जो मैंने लाइफ जो दो घटना बताई है, दो प्रपोजल है। एक तो केस डिस्कस करेंगे रणबीर कपूर का कि क्या रणबीर कपूर ने प्रपोजल दिया कैटरीना कैफ को, और एक प्रपोजल दोस्त मैंने जो स्कूटर वाले भाई साहब को दिया कि अगर तुम 10,000 रुपया दोगे तो मैं ये प्रॉमिस करता हूं कि मैं तुम्हारे खिलाफ कोई भी कोर्ट केस नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने पिक्चर्स ले लिया था, सब कुछ था, मेरे गाड़ी में कैमरा फिट था। उस कैमरा से पूरा कुछ समझ में आ रहा कि गलती मेरी नहीं थी। तो मैंने कहा कि मैं कोर्ट केस नहीं करूंगा, मतलब एब्स्टिनेंस नहीं करना, मतलब एब्स्टिनेंस, विलिंगनेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। तो मैंने ये कहा कि आई विल एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। एनीथिंग मतलब आई विल एब्सटेन फ्रॉम डूइंग दिस कोर्ट केस, अगर तुम ये 10,000 रुपया देते हो तो। बोलो हाँ। मैंने प्रपोजल दिया ना दोस्त। प्रपोजल जब तक वो हाँ नहीं करे तब तक तो मजा नहीं आएगा ना, तब तक वो कैसे कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, अग्रीमेंट कैसे होगा। तो मुझे तो उसे डरा के धमका के या प्यार से जैसे भी है ये समझाना था, क्योंकि मुझे मालूम है 25,000 तो देने का वो नहीं दे पाएगा 25,000। और मेरा भी कोई खास इच्छा नहीं था कि मैं जाऊं कोर्ट केस करूं, मेरा भी टाइम का लॉस होगा। तो मैंने यही कहा कि भाई मैं नहीं करूंगा, आई विल एब्सटेन फ्रॉम गोइंग टू द कोर्ट, बट यू हैव टू से यस, यू हैव टू अग्री टू दिस, यू विल गिव मी 10,000 रुपीज। अभी नहीं दोगे तो कल दे देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। और कभी कभी जब हम प्रपोजल देते हैं कि भाई क्या तुम मुझसे शादी करोगी, तो विलिंगनेस टू डू, या आई वांट टू मैरी यू, वुड यू आल्सो लाइक टू मैरी मी, या मैं ये अपना गाड़ी बेचना चाहता हूँ, आई एम विलिंग टू सेल दिस। बट जब मैं बोलता हूँ कि मैं अपना गाड़ी बेचना चाहता हूँ, तो क्या ये ऑफर हो गया? सोचने का बात है। मैंने सिर्फ अपनी इच्छा जाहिर की है कि मैं ये गाड़ी से परेशान हो गया, बहुत पुराना है, बेचना चाहता हूँ। बट ये इच्छा कि बेचना चाहता हूं, क्या ये ऑफर है? ऑफर हैज टू बी गिवन टू समबडी दोस्त। किसको दूं मैं? और जिसको मैं ऑफर दे रहा हूं उसका यस चाहिए ना मेरे को। मैं ये गाड़ी भाई रामलाल तुम्हें बेचना चाहता हूं, 50,000 रुपया में बेच दूंगा ये गाड़ी। रामलाल बोले सर 50,000 में बेच दोगे? ठीक है सर, मैं खरीदने के लिए तैयार हूं। तब तो ये ऑफर हुआ ना, रामलाल ये गाड़ी मैं 50,000 में बेचना चाहता हूं तुम्हें। अगर मैं अपने ड्राइवर रामलाल को कह रहा हूं कि भाई ये गाड़ी मुझे बेचना है 50,000 रुपए में, तो ये तो मैंने डिस्कशन किया रामलाल के साथ, अपनी मन की बात कही रामलाल के साथ। बट क्या मैंने रामलाल को ऑफर दे दिया? उसी प्रकार से रणबीर कपूर ने सिर्फ अपनी इच्छा जाहिर की है कि मैं 2018 तक शादी कर लूंगा, मगर मीडिया वालों ने कह दिया कि रणबीर कपूर ने तो प्रपोजल दिया है, कतरीना कैफ ने हाँ कर दिया है। देखो अपने आप उन्होंने स्टोरीज बना ली है। तो ऑफर एक्सेप्टेंस इंपॉर्टेंट है। ऑफर जब तक सामने वाले ने यस नहीं किया है उसका फिर कोई वैल्यू नहीं है। ऑफर करना ही इसी तरीके से है कि तुम यस करो। हमारा व्यू क्या है ऑफर करने के लिए? हमारा व्यू क्या है, क्या देख रहे हैं, क्या चाह रहे हैं हम? कि तुम भाई यस कर। फिर से पढ़ता हूं मैं। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, सिग्निफाइज अपना मन का बात को बोल रहा है टू अनदर,
और ये अनदर कौन है दोस्त? ये अनदर कौन है? ये अनदर वही व्यक्ति है जिसका जिस व्यक्ति का यस मुझे चाहिए। ये वो अनदर है। ऑफर तभी कहलाएगा कि जब वो अनदर व्यक्ति वो है जिसका यस मुझे चाहिए। अगर मैं अपने ड्राइवर से डिस्कस कर रहा हूं कि दोस्त रामलाल भाई ये गाड़ी पुराना हो गया है, 50,000 रुपए तक मैं इसे बेच दूंगा, तो क्या मुझे मेरे ड्राइवर का यस चाहिए? मुझे क्या अप्रूवल चाहिए उसका? नहीं। या मैं उसे ऑफर कर रहा हूं कि रामलाल तुम खरीदोगे क्या? अगर मैं ये बोल रहा हूं रामलाल तुम खरीदोगे क्या 50,000 में, तुम खरीदोगे क्या रामलाल, इसका मतलब है कि मैं चाहता हूं कि रामलाल हाँ बोले या ना बोले। अगर रामलाल हाँ बोल दे तो ये ऑफर था रामलाल के लिए। तो दोस्त सिग्निफाइज टू अनदर, तो ये अनदर वही व्यक्ति होना चाहिए जिससे हमें यस चाहिए। सिग्निफाइज टू अनदर क्या? अरे यार कहाँ चले गए? हाँ, हिज विलिंगनेस। जो व्यक्ति सिग्निफाई कर रहा है, अपना मन का बात बता रहा है, वो अपना मन का विलिंगनेस बता रहा है टू डू। अब इस केस में टू डू क्या है? मैं अपना गाड़ी बेचना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू सेल माई कार, ये मैं करूंगा। और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग जब भी ये देख रहे हो आप, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, इसका मतलब दूसरा एग्जाम्पल आप पकड़िए कि भाई तू 10,000 देता है, अगर 10,000 दे रहा है तो कोर्ट केस नहीं करूंगा। तू भाई हाँ बोल दे तुरंत, मैं कोर्ट केस नहीं करूंगा। आई एम एब्सटेनिंग माई सेल्फ, मैं अपने आप को रोक रहा हूं, कुछ करने से रोक रहा हूं। और यहां क्या था? टू डू, मैं कुछ करना चाहता हूं, मैं अपना गाड़ी बेचना चाहता हूं, मैं कुछ करूंगा, अपना गाड़ी बेच दूंगा। और यहां पर एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, जो मैं कर सकता हूं, जो मैं करना चाहता हूं या मैं कर सकता हूं, मैं नहीं करूंगा। आई विल एब्सटेन, मैं रोक लूंगा अपने आप को फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। कहने का मतलब ये है दोस्त, जब मैं अपने आप को रोकता हूं तो ये एक तरह का नेगेटिव ऑफर है, और जब मैं बोलता हूं कि मैं कुछ करूंगा तो ये पॉजिटिव ऑफर है। और ये बात तो तय हो ही चुकी है कि जो हम ऑफर दे रहे हैं उस अनदर व्यक्ति को, जो दिल की बात कह रहे हैं उस व्यक्ति को कह रहे हैं जिससे हमें यस चाहिए, यस। तो फिर से देखिए, व्हेन वन पर्सन, कलर चेंज करता हूं मैं, एक मिनट एक मिनट दीजिए, कुछ बच्चे क्लास में लेट आए हैं, फिर से देख लीजिए आप। मैडम आप ध्यान दीजिएगा, डेफिनेशन ऑफ ऑफर एंड प्रपोजल पढ़ रहे हैं हम। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2A of the Indian Contract Act 1872, when one person signifies to another, ये another कौन है? ये another yes, ये वही व्यक्ति है जिसका yes हमको चाहिए। His willingness to do, जब हम बोलते हैं willingness to do, तो ये पॉजिटिव ऑफर है या नेगेटिव ऑफर है? बताइए। पॉजिटिव। और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, नेगेटिव ऑफर। विथ अ व्यू, ये व्यू क्या है बताइए मुझे? हमें उसका हाँ चाहिए, टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ दैट, ये हाँ जो चाहिए, टू सच एक्ट। ये सच एक्ट अगर हम बोले, ये सच एक्ट जो है, ये एक्ट क्या है? कौन सा एक्ट है? गाड़ी बेचने का एक्ट है या कोर्ट में केस नहीं करूंगा? क्या बता रहे हैं? दो एग्जांपल चल रहा है, एक ही डेफिनेशन में दो एग्जांपल चल रहा है। यस चाहिए मुझे टू सच एक्ट। ये जब सच एक्ट है तो ये पॉजिटिव ऑफर का बात हो रहा है या नेगेटिव ऑफर का? टू सच एक्ट, पॉजिटिव ऑफर। और एब्स्टिनेंस,
तो ये एब्स्टिनेंस, ये है पॉजिटिव ऑफर, ये है नेगेटिव ऑफर। यस चाहिए मुझे, पॉजिटिव टू सच एक्ट। जब हम एक्ट करेंगे, एक्ट करने का मतलब एक्शन करेंगे, एक्शन एक पॉजिटिव चीज है या नेगेटिव? एक्शन एक पॉजिटिव चीज है। एक्शन नहीं करूंगा, एब्स्टिनेंस, नहीं करूंगा, नहीं, नहीं इज अ नेगेटिव। तो पूरा पूरी क्या समझे हम लोग? ऑफर में एक इंसान, बताइए, आप बताइए, कंप्लीट करिए। देता है, हाँ सुनना होता है, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ है, ही इज सेड टू मेक अ प्रपोजल। प्रपोजल एंड ऑफर का मतलब सेम सेम, सेम पिंच। तो क्या रणबीर कपूर ने जब कहा कि 2018 तक मैं शादी कर लूंगा, तो क्या रणबीर कपूर ने कोई प्रपोजल दिया किसी को? नहीं दिया, उसने तो सिर्फ अपनी मन की बात कही। तो मन की बात कहने से नहीं होगा। अब ये जितना डिस्कशन दोस्त हमने किया है, ये एनालिसिस हमने डेफिनेशन में आपको करा दिया है, ठीक है। मगर फिर भी ये एनालिसिस को हम पढ़ेंगे, आप सुनिए, तुरंत आपको सब कुछ समझ में आने वाला है, ये मेरा दावा है। और ये आपको आ सकता है, ऑफर के बारे में 5 नंबर का क्वेश्चन आने का पूरा पूरी चांसेस है, ठीक है। तो आप ऑफर को डेफिनेशन जो है, सेक्शन 2A ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू एक्ट और टू एब्सटेन विद द व्यू ऑफ ऑब्टेनिंग, क्या बताइए? यस, बेसिकली यस मीन्स to obtaining the assent of the other to such act or abstinence। कहानी इतना सही है। एनालिसिस देखते हैं। द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल और ऑफर इज कॉल्ड प्रॉमिसर और ऑफरर। ये तो बहुत सिंपल सी बात है। द पर्सन टू whom the offer is made is called offeree and the person accepting the offer is called promisee और acceptor। समझ में आ गया? नहीं आया आपको? क्या कह रहे हैं, नहीं आया? किसको ये बाबा, इतना सिली क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं, याद कैसे करेंगे? हाँ, वेरी बैड। जब इंसान कुछ ऑफर देता है, प्रॉमिसर, जैसे सर आ गया ना उसमें, सर, तो सर हमेशा कुछ ना कुछ देते हैं और स्टूडेंट हमेशा कुछ ना कुछ लेते हैं। तो प्रॉमिस सर, सर से हमने कुछ लिया, ठीक है। तो याद रहेगा आपको, प्रॉमिस सर, तो सर आ गया इसमें, सर हमेशा देते हैं। तो प्रॉमिसर ने ऑफर दिया, ऑफरर, ठीक है। तो सर के साथ राइम हो रहा है ना, ऑफरर, प्रॉमिसर, तो थोड़ा राइमिंग का गेम खेलिएगा, ठीक है। मुझे नहीं पता था आपका दिमाग इतना कमजोर है मोहतरमा, कोई बात नहीं। आप क्लास को डिस्टर्ब करने के लिए ऐसा सिली क्वेश्चन कर रहे हो, करते रहिए, हम पीछे नहीं हटेंगे, हम जवाब देंगे। राइट टू स्पीच, और कुछ पूछना आपको समझ में आ गया? तो जिस प्रकार से प्रॉमिसर वो है जो देता है, प्रॉमिसी जो लेता है, सी, अब हमेशा टीचर यही बोलता है, देख के लेना भाई, सी, सी एंड टेक, ओके, इजी, क्लियर। फॉर अ वैलिड ऑफर the party making it must express his willingness to do or not to do something. Mere expression of willingness does not constitute an offer। सिर्फ अपनी मन की बात कहने से ऑफर नहीं हो जाता है। तो वही एग्जाम्पल है जो मैंने रणबीर कपूर का जो बात कहा था कि मैं 2017 तक शादी कर लूंगा, तो क्या ये ऑफर हो गया? एक दोस्त अपने दूसरे दोस्त से कह रहा है कि मैं 2017 तक शादी करने का सोच रहा हूँ, तो क्या उसने ऑफर दे दिया? बट बहुत अच्छी दोस्त है, और बाद में कह डालता है तुमसे करने का इच्छा है 2017 तक, क्या तुम करोगी? तो वो ऑफर है। ओके,
एन ऑफर कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, समझ चुके हैं आप? Doing is a positive act and not doing or abstinence is a negative act. Nonetheless, both these acts have the same effect in the eyes of law. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया वो सेम टू सेम एग्जाम्पल है. विलिंगनेस मस्ट बी एक्सप्रेस्ड विथ अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट, मतलब यस चाहिए, यस मांगता. तो ये हमने ऑफर को बहुत अच्छे से बारीकी से आपको समझा दिया है. 20 मिनट इन्वेस्ट किया हम लोगों ने ऑफर को समझने में दोस्त. इंपॉर्टेंट है, ये मत समझिएगा कि इतना डिटेल में सर क्यों समझा रहे हैं, क्योंकि लॉ में एक एक पुर्जा खोलना पड़ता है दोस्त. काइंड्स ऑफ ऑफर, ऑफर कितने प्रकार के हैं? एक्सप्रेस ऑफर, इम्प्लाइड ऑफर, जनरल ऑफर, स्पेसिफिक ऑफर, और भी ऑफर है. जनरल ऑफर, स्पेशल ऑफर, काउंटर ऑफर, क्रॉस ऑफर, स्टैंडिंग ऑफर. सर क्या ऑफर, अब आप ये क्वेश्चन पूछेंगे क्या, ऑफर खड़ा होके जब दिया जाए तो स्टैंडिंग ऑफर है, लेग्स को क्रॉस करके ऑफर दिया जाए तो क्रॉस ऑफर है, बार के काउंटर पे खड़ा होके दारू पीते हुए अगर हम ऑफर दें तो काउंटर ऑफर है. यू आर माई स्पेशल फ्रेंड, तो स्पेशल फ्रेंड को जब ऑफर दिया जाए तो बोले यार स्पेशल ऑफर है. जनरल, अरे तुम तो जनरल डिपार्टमेंटल स्टोर, जनरल स्टोर पे खड़े होके ऑफर दिया जाए तो जनरल स्टोर है. ऐसा तो आप नहीं सोच रहे ना, पक्का ना? गुड. Now let us examine each one of them. जनरल ऑफर का डिस्कशन करेंगे, क्या आप रेडी है? It is an offer made to public at large and hence anyone can accept and do the desired act. ऑफर है, जनरल ऑफर है, स्पेसिफिक किसी को पकड़ कर नहीं दिया जा रहा है, खुलेआम एक चैलेंज की तरह होता है. ये एक केस है, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट. अब एक बारीकी से आपको एक चीज समझाया जा रहा है दोस्त. देखो ये लॉ है, याद करो हम बात कर रहे थे यस का, कि यस अगर है तो ऑफर के साथ एक्सेप्टेंस है, ऑफर के साथ एक्सेप्टेंस अगर है तो क्या बनता है? कॉन्ट्रैक्ट बनता है. ठीक है, आपने डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट कह दिया, अग्रीमेंट बनता है. अगर कोई भी वजह से अग्रीमेंट नहीं बने तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है? तो यस जो है ना मेरे दोस्त, अगर हम कोई भी तरीके से प्रूफ कर दे कि यस तो था ही नहीं, हमें प्रूफ करना है, हम वकील हैं, हमें केस जीतना है. ठीक है, अब हमें प्रूफ करना है कि सर माय लॉर्ड कोई कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं माय लॉर्ड. जब कोई कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं माय लॉर्ड तो कैसा ऑब्लिगेशन, कैसा फाइन, कैसा पेनल्टी, राइट? तो कभी कभी ऐसा जब आप वकील बनोगे तो आपको प्रूफ करना पड़ता है. अभी तो हम पढ़ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है. तो वकीलों का काम क्या है? लाइंस के बीच में खेलते हैं वो, राइट? तो वकील को यही करना है, वकील को रिवर्स खेलना है. अभी मैं आपको सिखा रहा हूं कि ऑफर में यस हुआ तो अग्रीमेंट हुआ, अग्रीमेंट एनफोर्सेबल हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ. अब मुझे एक ऐसा केस आया है, मुझे ये प्रूफ करना है कि सर कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं सर. तो मुझे कोई ना कोई एक ऐसे जगह पे हथौड़ा मारना है जहां से मैं एक हथौड़ा मारूं वो कॉन्ट्रैक्ट की धज्जियां उड़ जाए. तो मैं कहां मारूंगा कि माय लॉर्ड ऑफर तो था बट माय लॉर्ड एक्सेप्टेंस तो था ही नहीं माय लॉर्ड. ये मैं बात कर रहा हूं दोस्त जनरल ऑफर की, एक केस का बात कर रहा हूं मैं. एक केस हो गया था कंपनी के ऊपर, कार्बोलिक
स्मोक बॉल कंपनी के ऊपर एक केस हो गया था। एक ऑर्डिनरी इंसान, आपके और मेरे जैसे इंसान ने कहा था कि मेरा ये स्मोक बॉल ले लो, तुम्हें कभी खांसी नहीं आएगी। मेरे जैसा इंसान, ऑर्डिनरी इंसान, बड़ी कंपनी कार्बोलिक स्मोक बॉल के ऊपर केस कर दिया। उसके वकील बहुत स्मार्ट थे, उसने प्रूफ करने की कोशिश की दोस्त कि कोई कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं। जब कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था तो कैसा पेनल्टी? क्या आप रेडी हो इस केस के अंदर घुसने के लिए? उन्होंने हैमर किया यस पर। मैडम, आप कब आके यस कहे थे? हमने ऑफर तो दिया था, बट आपने एक्सेप्टेंस कब किया मैडम? तो एक नया यस के ऊपर दोस्त, यस के ऊपर, यस के ऊपर समझना है। पहले बॉलीवुड स्टाइल में समझते हैं। अगर आप किसी से कह रहे हो कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूं, हम और आप शादी करेंगे, और अगर आप वाकई मेरे साथ शादी करना चाहते हैं तो कल करवा चौथ है, अगर आप करवा चौथ का व्रत रखेंगे तो मैं ये समझ जाऊंगा। तो वैसे ही डीडीएलजे स्टाइल में करवा चौथ का व्रत रखा काजोल ने। तो एक तरह से क्या उसने यस कहा, बट उसके एक्शन ने, करवा चौथ का व्रत रखने से एक्शन हुआ दोस्त। एक्शन ने क्या जाहिर किया बताइए मैडम? करवा चौथ का व्रत रखने का मतलब क्या है? बोलिए आप। यस है। इसी प्रकार से इस केस में हम समझेंगे। ये तो हमने डीडीएलजे स्टाइल में, बॉलीवुड स्टाइल में आपको समझाया। आइए यस को समझना है दोस्त। सेक्शन, in terms of section 8 of the act, anyone performing the conditions of the offer, ऑफर के कुछ कंडीशंस होते हैं। जब हम शादी का ऑफर देते हैं तो ये समझ जाते हैं कि चलो शादी से जुड़ा हुआ ही व्रत है करवा चौथ का व्रत। राइट और रॉन्ग? मिला जुला के समझिएगा चीज को। एनीवन परफॉर्मिंग द कंडीशंस ऑफ द ऑफर कैन बी कंसिडर्ड टू हैव एक्सेप्टेड द ऑफर। मैंने कहा मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, और नेक्स्ट डे उसने करवा चौथ का व्रत रख लिया, तो कहीं ना कहीं मैं ये मान सकता हूं ना कि उसने मेरा ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। और मैंने कहा था जब हम शादी कर लेंगे तो तुम तो करवा चौथ का व्रत रखोगी, बट उसने वो कहा कि चलो मैं तो तुम्हें दिल से ही पत्नी मान रखी हूं, मैं करवा चौथ का व्रत रख लेती हूँ। उसने व्रत रख लिया। until the general offer is retracted or withdrawn, it can be accepted by anyone at any time as it is a continuing offer. फैक्ट्स को देखते हैं, इस केस को समझते हैं। एक्सेप्टेंस का केस है। In this famous case, Carbolic Smoke Ball Company advertised in several newspapers that a reward of 100 pounds would be given to any person who contracted influenza after using the smoke balls produced by the Carbolic Smoke Company according to the printed directions। 100 पाउंड का रिवॉर्ड मिलेगा अगर आप मेरे कंपनी के स्मोक बॉल को यूज करिए, और जिस तरीके से मैंने कहा यूज करें, अगर उसके बाद भी आपको इन्फ्लुएंजा हुआ तो हम आपको 100 पाउंड देंगे। वन लेडी मिसेस कार्लिल यूज द स्मोक बॉल्स एज पर द डायरेक्शंस ऑफ द कंपनी and even then suffered from influenza। विधि विधान से व्रत रखा जी हमने। held she could recover the amount as by using the smoke balls she had accepted the offer। जैसे मैंने आपको डीडीएलजे बॉलीवुड स्टाइल में कहा, व्रत रखने से ऑफर एक्सेप्टेंस हो गया। अब देखिए, मगर इसमें क्या होता है दोस्त, ये थोड़ा सा लिमिटेड लिखा हुआ है। कंपनी जो केस लड़ी थी उसने कहा कि नहीं, एक्सेप्टेंस तो हुआ नहीं, बोला नहीं आके पर्सनल लेवल पे। तो ये केस ये डिसाइड हुआ, अगर
टर्म्स जो थे, टर्म्स को अगर किसी ने एक्सेप्ट कर लिया और इसे लाइन बाय लाइन फॉलो कर लिया, तो अलग से एक्सेप्टेंस बोलने का दरकार नहीं, अलग से यस बोलने का दरकार नहीं है। उसी प्रकार से विधि विधान से व्रत रख लिया करवा चौथ का, तो अलग से यस बोलने का क्या है? मांग में सिंदूर भर लिया, गले में मंगलसूत्र पहन लिया, तो यस बोलने का क्या बाकी रह गया है? चलिए एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, फिर हम करेंगे लालमान शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का केस। यस दोस्तों, अब मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं महाबचत स्कीम, मंथली बचत बाजार। कंडीशन क्या है? शॉप फॉर ₹3,000 एंड अबव एंड गेट 300 ऑफ। अब एक बहन जी, मोटी वाली बहन जी, लड़ाई कर रही है काउंटर में, अरे मैंने तो कर लिया 3,000 रुपये का, मुझे 300 रुपये ऑफ क्यों नहीं देते? तुम्हारा ये पेपर में ऐड पढ़ के आई थी मैं। दो गाजर का 15 रुपया किलो रेट है और यहाँ पर 18 रुपया रेट क्यों है? ये ऑफर मुझे मिलना चाहिए। हाँ जी मैडम, गलती हो गई, ये 15 रुपया किलो करके ही लगेगा। हाँ, पिज्जा किसे पसंद है दोस्त? बाई वन गेट वन फ्री। मैं अपने गर्लफ्रेंड को लेकर गया, इसमें मैं मेरे को मत इंक्लूड करना, मैं आई एम स्पीकिंग ऑन योर बिहाफ, ठीक है? सो आप अपने गर्लफ्रेंड को लेकर जाइए, जब देख रहे हो कि बाई वन गेट वन फ्री है तभी लेकर जाइए, कम से कम 50% आपका पैसा तो बचेगा। तो आपने एक पिज़्ज़ा ऑर्डर दिया और बोला भाई बस वो फ्री वाला ले आ। सो ये एक पब्लिक एट लार्ज के लिए ऑफर है, जो भी पिज़्ज़ा हट में जाएगा ये ऑफर उसे मिलेगा। कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रहते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस को भी यस फुलफिल करना पड़ता है। तो ये एक जनरल टाइप का ऑफर है, कुछ केस है इस पे, हम देखते हैं। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल, ये देखिए, ये उस जमाने का एडवर्टीजमेंट पेपर है, आप देखिए बड़ा अच्छा लगेगा आपको। डिस्कशन तो हम कर चुके हैं। ये न्यूज़पेपर का डेट देखिए दोस्त, जनवरी 23, 1892। कार्बोलिक स्मोक बॉल will positively cure coughs, cold in the head, cold on the chest, bronchitis, asthma, loss of voice, sore throat। देख लीजिए, 100 pound reward will be paid by the Carbolic Smoke Ball Company। 1,000 pound is deposited with the Alliance Bank, Regent Street। और उसमें देखिए टेस्टिमोनियल्स। तो इस तरीका का एक एडवर्टीजमेंट दिया था, पर्चा बांटा गया था। तो कार्लिल मैडम जो है, उन्होंने ये पर्चा देखकर, उनको इन्फ्लुएंजा था, इन्फ्लुएंजा उसके बाद भी ठीक नहीं हुई, तो क्लेम किया उन्होंने कि चलो मुझे पैसे मिलने चाहिए रिवॉर्ड के। जैसे कि आपको पता है, कड़ी होता है ऑफर, और ऑफर में यस बोलो तो हुआ एक्सेप्टेंस, तो बनता है कॉन्ट्रैक्ट। ये केस है, एक जनरल ऑफर था, लालमान शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। गौरी दत्त जो है सेंट हिज सर्वेंट लालमान टू ट्रेस हिज मिसिंग नेफ्यू। देख सकते हो आप, he then announced that anybody who traced his nephew would be entitled to a certain reward। पहले ही उसने अपने सर्वेंट लालमान को भेज दिया। सर्वेंट को भेजने के बाद उसने एक जनरल अनाउंसमेंट किया कि भाई कोई भी मेरे नेफ्यू को लेकर आए तो मैं उसे 10,000 रुपये का इनाम दूंगा। लालमान को उसका नेफ्यू मिल जाता है, लालमान नेफ्यू ले आता है,
बाद में लालमान को पता चलता कि अच्छा ऐसा रिवॉर्ड का घोषणा था। तो देखा जाए तो लालमान सोच रहा है कि जब रिवॉर्ड मिलना ही था, अनाउंसमेंट हो ही गया था, तो एथिकली उसे लगा कि भाई जब साहब 10,000 का रिवॉर्ड का घोषणा कर ही दिए हैं, जो भी लेकर आए मैं लेकर आ गया हूं, तो भाई मुझे दे दीजिए। बट देखो लॉ, इस केस से आप भावनाओं पे मत जाइए कि गौरी दत्त साहब ने तो अनाउंसमेंट कर ही दिया था कि भाई जो भी मेरा नेफ्यू को लेकर आए मैं उसे 10,000 रुपया दूंगा। बट यहां पर गौरी दत्त साहब ने एकदम इनकार कर दिया कि लालमान, ये जो भी मैंने अनाउंसमेंट किया था, तुम तो मेरे यहाँ काम करते हो, तुम्हारा तो फर्ज बनता है कि अरे मेरा नेफ्यू मेरा भांजा खो गया, तुम तो खोज के लाओगे ही, तुम्हारे ऊपर तो मैंने ये ड्यूटी दे ही रखा था। मैंने तो ये अनाउंसमेंट तुम्हारे लिए नहीं किया था, पब्लिक के लिए किया था। ये कह रहा है कि सर आप तो देने का तो मन बना ही लिए थे, अगर मेरे जगह कोई और खोज के लाता तो उसे तो आप पैसा देते ही, तो मुझे दे दीजिए। जो भी है, इसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना थोड़ा सा कठिन लग रहा था, बट लॉ का जैसे ही हेल्प लिया हमने, तो लॉ में ऑफर होता है कि नहीं मैडम? उस ऑफर को अगर आप एक्सेप्ट करोगे, और ऑफर तो हमने समझा अभी कि इंटेंशन ऑफर में क्या रहता है, सामने वाला का यस। इस सिचुएशन पे इसने जो काम किया, क्या इसे पता था इस ऑफर के बारे में? जब इसने ये काम किया, क्या इसे पता भी था क्या कि ये जो मैं काम करने जा रहा हूं, मुझे ये काम करने से 10,000 रुपया मिलेगा? इसे तो पता ही नहीं था। जब आपको किसी ऑफर के बारे में पता ही नहीं है, तो आप एक्सेप्ट कैसे करोगे, ये बताइए? जब ऑफर के बारे में आपको नहीं पता, एक्सेप्ट आप कर ही नहीं सकते हो, कोई चांस ही नहीं है, तो ऑफर हट गया। लास्ट टाइम हमने एक्सेप्टेंस यस पर हमला किया था, हथौड़ा मारा था ना। कोई भी चीज पर अगर आप हथौड़ा मार के उसे हटा सकते हो, तो कॉन्ट्रैक्ट हट जाता है। इस सिचुएशन पे ऑफर पे ही हथौड़ा मार के ऑफर को ही हटा दिया गया। भाई तेरे को ऑफर का पता था क्या? नहीं साहब, मेरे को तो नहीं पता था। जब तेरे को ऑफर का पता ही नहीं था, तो तू एक्सेप्ट कैसे करेगा? जब ऑफर नहीं है, एक्सेप्टेंस ही नहीं है, तो कॉन्ट्रैक्ट कैसा? मेरा तो तेरे से कोई बात ही नहीं हुआ है। जनरल पब्लिक को मैंने क्या ऑफर दिया, वो जनरल पब्लिक के लिए था, तेरे लिए तो नहीं था ना। केस खत्म। अगर जनरल पब्लिक में से किसी ने ऑफर सुनकर वो मेहनत करता कि अच्छा 10,000 मिलेगा, 10,000 मिलेगा, मैं करता हूं, इसका मतलब था जो भी जनरल पब्लिक ने ऑफर सुना, उसने काम किया। यस बोलने तो नहीं गया। इस सिचुएशन को इमेजिन करो रिवर्स। नौकर ने तो ऑफर सुना ही नहीं था, समझो कि मैंने ऑफर सुना। अगर मैं ऑफर सुना हो तो मेरे मन में आया ना कि भाई ठीक है 10,000 मिलेगा, मैं इस ऑफर को एक्सेप्ट करता हूं। मैंने फोन करके नहीं कहा अच्छा 10,000 दोगे ना, मैं चुनौती एक्सेप्ट किया, आई एक्सेप्ट योर ऑफर। नहीं, मैं काम पे लग गया। जैसे ही मैं काम पे लगा, बच्चा मुझे मिला, मैं चला गया कि देख भाई तेरा ऑफर था, तेरे नेफ्यू को मैं खोजा हूं, चल दे पैसा। राइट, देना पड़ेगा। बट वो जनरल ऑफर था, जनरल पब्लिक के लिए ऑफर था। यहां तो उसने लालमन को भेज दिया था, कोई चांस ही नहीं था कि लालमन उस ऑफर को सुन सकता है। वो ऑफर लालमन के लिए था ही नहीं। ठीक है, सो इस हिसाब से ये रिवॉर्ड उसे नहीं मिलता है। हाँ, जनरल पब्लिक में लालमन आता है, बट ये ऑफर जनरल पब्लिक के लिए था, लालमन उसका सर्वेंट था। ही इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द जनरल पब्लिक। ये ऑफर तो तेरे लिए है ही नहीं भाई, तू तो मेरा नौकर है। क्योंकि नौकर को भेज दिया, उसके बाद भी जब बच्चा नहीं मिला, घबरा गया मामा कि बच्चा नहीं मिल रहा है, यार क्या करूं क्या करूं क्या करूं। परेशान होकर उसने बोला भाई जो भी लेकर आए, अब जो भी मेरा भांजा को ढूंढेगा मैं उसे रिवॉर्ड दूंगा, जो भी। बट कहीं ना कहीं अरे उसका ड्यूटी तो था, सर्वेंट का तो ड्यूटी था।
जब वो ऑफर दे रहा है, देखो मीटिंग ऑफ द माइंड्स, अपने क्या बात किए थे ऑफर एक्सेप्टेंस में, मीटिंग ऑफ द माइंड, फ्री कंसेंट। तो जब ऑफर जो दे रहा है उसको तो मालूम है, जिस समय ऑफर दे रहा है उसे तो मालूम है मैंने अपने नौकर को तो भेज ही रखा है भांजा को खोजने के लिए, उससे मेरा काम नहीं हो रहा है। भांजा को ढूंढने के लिए नौकर को तो लगा रखा हूं मैं। नेक्स्ट मैं क्या करूं, और मैं क्या करूं? इसको तो काम पे लगा ही दिया हूं। अब सिर्फ नौकर को काम पे लगाने से भांजा नहीं मिलेगा, पूरा दुनिया को काम पे लगा दो। मैं पूरा दुनिया को काम पे लगा दूंगा। दुनिया वालों, जो भी मेरा भांजा को ढूंढ के लाएगा, अरे मेरा भांजा कैसे खो सकता है, ढूंढ के लाओ, 1 लाख रुपया का इनाम। इसका मतलब क्या है? लालमन को तो मैंने ऑलरेडी काम पे लगा रखा है, इस ऑफर के लालच से मैं और लोगों को काम पे लगाने का चेष्टा कर रहा हूं। लालमन को जो मैं काम पे लगा रखा हूं उसको तो मैं सैलरी देता ही हूं, कॉम्पेंसेशन देता ही हूं हर महीना का, राइट? और उसको तो मैं काम पे लगा ही रखा था। तो भावनाओं को समझो। जब मैं जनरल पब्लिक को बोला ये चीज, तब तक लालमान तो ऑलरेडी काम पे लगा हुआ है। ये तो इत्तेफाक था कि लालमान को मिल गया। अरे उसे तो खुश होना चाहिए कि चलो मालिक का 10,000 रुपया बचा। मेरे जैसा वफादार आदमी है मालिक, जब मैं हूं तो आपका पैसा क्यों लगेगा? मैं समझ सकता हूं मालिक, आप घबरा गए थे, आप घबराहट में 10,000 रुपया का इनाम घोषणा कर दिया। लालमन जो है वो ये बात कर सकता है, बट मालिक का गर्दन नहीं दबोच सकता है। चल दे पैसा। मालिक खुश होकर 2,000 दिया तो भी शांति से रख सकता है, वो कोई क्लेम नहीं कर सकता है। भावनाओं पर जाके हो सकता है मालिक 10 के जगह बोले 10 तो मैं पब्लिक को दे रहा था, तेरे को तो मैं 20 देने का मेरा मन कर रहा है, वो अलग। बट लॉफुली लीगली आप सोच रहे हो कि मैं जाके इसको ऑफर एक्सेप्टेंस और कोर्ट में जाके प्रूफ कर दूंगा, तो नहीं कर पाओगे, आप कोर्ट में प्रूफ नहीं कर पाओगे। सो डू यू थिंक ही वॉज एंटाइटल्ड टू द रिवॉर्ड? Held, he was not entitled to the reward as he did not know the offer. आइए बात करते हैं स्पेशल ऑफर की। When the offer is made to a special or an ascertained person, स्पेशल या ascertained, जिसे हमें पता है ये राहुल गांधी के लिए ऑफर है, ये या अमिताभ बच्चन के लिए ऑफर है, ये ऑफर सिर्फ इन 2 लोगों के लिए है। It is known as a special offer. Special offer can be accepted only by that specified person to whom the offer has been made. Chris offers to sell his car to John for 5 lakhs. तो यहाँ क्रिस तो दिख ही रहा है और जॉन भी दिख रहा है, तो ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ जॉन के लिए है 5 लाख रुपए में। हो सकता है कोई और व्यक्ति 5.5 देने के लिए रेडी हो, बट भाई मैं तो जॉन को ही बेचना चाहता हूँ ये गाड़ी। जॉन तेरे लिए ये ऑफर है। वॉट अभी इतना पर्सनल मत घुसो, क्यों भाई जॉन को 5 में क्यों बेचना चाहता है यार, वो उसकी मामला है। डोंट इंटरफियर सो मच। आइए दोस्त, ये केस बड़ा इंटरेस्टिंग है स्पेसिफिक ऑफर का, जहां आपको समझ में आएगा कि स्पेसिफिक ऑफर का क्या वैल्यू है। जब मैं कॉन्ट्रैक्ट किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के साथ करना चाहता हूं, ठीक है, तो स्पेसिफिक पर्सन, इस केस में क्या हुआ, जोन्स बोलकर एक बंदा है, जोन्स काम करना चाहता था ब्रोकलहर्स्ट के साथ। जोन्स अभी तक जितना भी काम किया है ब्रोकलहर्स्ट के साथ काम करना चाहता है, क्योंकि जोन्स को कहीं ना कहीं विश्वास है कि ब्रोकलहर्स्ट जो है वो कभी हर्ट नहीं करेगा। उसके नाम पे है ना HURST, तो उसे ये कॉन्फिडेंस था कि ब्रोकलहर्स्ट एकदम सज्जन व्यक्ति है और काम इसी के साथ करना है। बट हुआ क्या, ये ब्रोकलहर्स्ट भाई साहब जो है, नहीं ये भाई साहब तो चलो जोन्स है, ठीक है, क्योंकि जोन्स ने बाद में दिखा दिया कि देखो मेरा कॉन्ट्रैक्ट था ब्रोकलहर्स्ट के साथ। जोन्स भाई साहब ने ये दिखा दिया। अब ब्रोकलहर्स्ट बीमार चल रहा था, उसे कैंसर 3rd स्टेज था, और समझ लो उसने अपना बिजनेस किसी और को बेच दिया, बोल्टन को बेच दिया, बोल्टन को। केस है जोन्स का। ये भाई साहब जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये जोन्स है, ये काम करना चाहता है ब्रोकलहर्स्ट के साथ। इसने कुछ लिखित ऑर्डर भेजा ब्रोकलहर्स्ट को कि ब्रोकल प्लीज सप्लाई मी दीज गुड्स। ब्रोकलहर्स्ट ने अपना बिजनेस बोल्टन को बेच दिया। बोल्टन ने देखा ऑफर,
कि चलो जोन्स को सप्लाई चाहिए तो मैं कर देता हूं, बट क्या जोन्स को सप्लाई ब्रोकलहर्स्ट से चाहिए था या बोल्टन से चाहिए था? तो बाद में ऐसा हुआ, इसने कहा, जोन्स ने कहा कि देखो भाई बोल्टन, तुम्हारे साथ तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट करने का कोई सीन था ही नहीं। मैं तुमसे तो कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई लेना देना नहीं करना चाहता। मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं हूं। मैं तो भाई ब्रोकलहर्स्ट को जानता हूं। ये ऑर्डर जो मैंने लिखा था, मैंने ये ऑर्डर ब्रोकलहर्स्ट को दिया था सप्लाई करने के लिए, तुम्हें तो नहीं दिया था ना। तुम अपने मर्जी से ये सप्लाई मुझे किए हो, अपने मर्जी से। तुम्हारा कोई क्लेम नहीं बनता है, तुम मेरे गर्दन पर हाथ नहीं डाल सकते हो। तुम्हारा कोई क्लेम नहीं बनता। मेरा कॉन्ट्रैक्ट ब्रोकलहर्स्ट के साथ था, तो ये बेसिकली स्पेसिफिक ऑफर कहलाएगा, क्योंकि मैंने स्पेसिफिकली ऑफर दिया था ब्रोकलहर्स्ट को, ना कि बोल्टन को। क्रॉस ऑफर, क्रॉस ऑफर दोस्त होता क्या है समझ लो। मैं गाड़ी बेचना चाहता हूं, पूरे बाजार में हल्ला है कि मैं गाड़ी बेचना चाहता हूं, और समझ लो मेरे ही नेबर वो गाड़ी खरीदना चाहता है, और उसने मुझे एसएमएस किया कि आई वुड लाइक टू बाई योर कार फॉर 10 lakhs। मैंने एसएमएस देखा नहीं, और मैंने भी सबको मैं मैसेज दे रहा था, जितने भी मोहल्ले में लोग हैं। मैं सेंड टू ऑल, आजकल तो व्हाट्सएप है ना, सबको भेज सकते हैं। मैंने सबको भेजा कि भाई विल यू परचेज माई कार फॉर 10 lakhs। तो क्या बेसिकली ऑफर तो उसके तरफ से भी आया, पड़ोसी की तरफ से ऑफर आया क्या, बट क्या मैंने उसे यस कहा? जब तक ऑफर को मैं यस नहीं कहता हूं, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है। तो जाने अनजाने में, चलो मेरा काम तो बनेगा भाई, मेरे को गाड़ी बेचना है, मैं गाड़ी बेच पाऊंगा 100%, क्योंकि मेरे को ग्राहक मिल गया है, एक बंदा मिल गया है जो खरीदने के लिए रेडी है। बट बात अभी ग्राहक का नहीं हो रहा है, बात बिजनेस का नहीं हो रहा। अरे सर अच्छा बधाई, आपको ग्राहक मिल गया, ऐसा बात नहीं हो रहा है। बात हो रहा है ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड कॉन्ट्रैक्ट का। मैंने सबको भेजा, या चलो सबको नहीं भी भेजा, अगर उसको भी भेजा, उसने भी मुझे भेजा। दोनों पार्टी ने एक्चुअली भेजा क्या, हुआ क्या, दोनों ने भेजा अपना अपना ऑफर। कहीं पर भी दोनों पार्टी में से एक पार्टी ने भी एक भेजा क्या, ऑफर के साथ एक्सेप्टेंस। एक आदमी ने ऑफर दिया कि मैं अपना गाड़ी बेचना चाहता हूं, दूसरे आदमी ने ऑफर दिया मैं तुम्हारा गाड़ी खरीदना चाहता हूं। तो बेसिकली मेरे दोस्त, ये ऑफर ने ऑफर के साथ टकराया, ऑफर ऑफर टकरा गया। दो ऑफर अगर आपस में टकरा जाएं तो क्या वो बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट? नहीं। कोई भी एक भी व्यक्ति जब तक उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ऑफर के बदले में चाहिए एक्सेप्टेंस, चाहिए यस, ऑफर के बदले में ऑफर नहीं चाहिए, चाहे भले ही उसका मीनिंग वही आ रहा हो। तो कहने का मतलब यह है, जब भी ऑफर हो, ऑफर हैज टू बी फॉलोड बाय यस। इफ इट इज नॉट फॉलोड बाय यस, इट कैन नॉट गेट कन्वर्टेड इनटू कॉन्ट्रैक्ट। तो ये क्रॉस ऑफर है। When two parties exchange identical offers in ignorance at the time of each other's offer, the offers are called cross offers. ये पिक्चर में तो देखो दोनों जन सामने सामने हैं, या जो भी हो, दोनों जन ऑफर ही दे रहे हैं, एक्सेप्टेंस नहीं आ रहा, यस नहीं आ रहा। विल यू सेल योर मैकबुक, विल यू बाई माई मैकबुक? दो में से एक भी पार्टी यस बोल दे, काम हो जाएगा। तो ये सिचुएशन है क्रॉस ऑफर का। इज दिस अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट? बताइए। Offer made by a person cannot be construed as acceptance of another's offer.
अब काउंटर ऑफर, जैसे हम समझ चुके हैं यस बोलना जरूरी है। यस अगर नहीं आ रहा है तो देखो ऑफर के साथ क्या होता है। काउंटर ऑफर समझते हैं। व्हेन दी ऑफरी ऑफर्स, पहले मैं समझता हूं, जैसे मैं बोलता हूं भाई 50 लाख में गाड़ी बेचना चाहता हूं, खरीदोगे? मैंने ऑफर दिया 50 लाख रुपए का। सीधा सीधी अगर वो यस बोल दे तो काम बन गया। वो कहता है कि नहीं 40 में बेचोगे, मैं कह रहा हूं 50 में बेचना चाहता हूं, सामने वाला बार्गेन कर रहा है 40 में बेचोगे। तो जब मैंने कहा 50 में मैं बेचना चाहता हूं, उसने कहा 40 में बेचोगे, तो मेरा ऑफर की तो धज्जी उड़ गई ना भाई। 50 में बेचेगा अपना गाड़ी, हाँ 50 लाख, ये 40 में बेचेगा तो बोल। तो बेसिकली मेरा ऑफर तो खत्म हो गया। 50 लाख में मैं बेचना चाहता हूँ, वो बोला 40 में बेचना तो बोल। अब मेरे ऊपर एक ऑफर आया है, अब मेरे ऊपर है कि मैं यस बोलूं क्या नहीं बोलूं। अगर मैं बोला चल ठीक है 40 में डन, डन मतलब क्या है, तेरा ऑफर 40 का था, मैंने डन कर दिया, मतलब मैंने यस कह दिया, चल निकाल 40 लाख। अब मैं बोलता नहीं यार 40 में तो नहीं बेचता मैं, चल 45 में खरीदेगा क्या? ना तेरा ना मेरा, 45 में, 45, 45, 45। अब सामने वाला बोला नहीं यार 45 में नहीं, 42 में बेचेगा क्या? उतना में वाइफ का फोन आता है, अरे सुनिए वो स्विट्जरलैंड का टिकट कटा लिए क्या? अब मैं बोला यार हाँ ठीक है यार, एक काम कर चल 42, ओके डन। तो 42 में मैंने उसका ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया। तो इस तरीके से जब हम बार्गेन करते हैं तो काउंटर ऑफर होता है, और जब हम एक भी पार्टी यस कहता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। सो काउंटर ऑफर मतलब क्या है? अमाउंट्स टू रिजेक्शन ऑफ द ओरिजिनल ऑफर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंडीशनल एक्सेप्टेंस। स्टैंडिंग ऑफर, स्टैंडिंग ऑफर देखो अपने घर पे न्यूज़पेपर वाला आता है, न्यूज़पेपर वालों को क्या रोज फोन करके बोलते हैं या रोज बताते हैं? भाई भेजते रहे। मैं 2 साल के लिए अभी यहाँ मुंबई में सेटल हुआ हूँ, न्यूज़पेपर वाला भाई टेलीग्राफ पढ़ता हूँ, भेजते रहे। स्टैंडिंग ऑफर है, भेजते रहे। दूध वाला, भाई 2 लीटर दूध चाहिए मेरे को, हर दिन भेजते रहे। जब तक मैं उसे नहीं बोलता हूँ कि यार एक काम कर, अभी मैं 2 महीने के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ, सप्लाई को रोक दे, तो इस तरीका का ऑफर जो है स्टैंडिंग ऑफर है। कई बार ऐसा होता है बड़े बड़े ब्रिजेस बनते हैं, टेंडर इनवाइट किया जाता है कि मुझे ब्रिक्स का सप्लाई चाहिए, तो आप अपना रेट्स भेजिए। बड़ी बड़ी कंपनी टेंडर में पार्टिसिपेट करती है, वो अपना सैंपल रेट्स वगैरह भेजती है। अगर अप्रूव हो जाता है तो भाई 2 साल तक ब्रिज का काम चलेगा। जब तक हम रीटेंडर नहीं करते हैं तू भेजते रहे, ये जब तक कोई दिक्कत होगा तो हम बताएंगे, आपको इन्फॉर्म करेंगे, वरना आपका ये रेट फिक्स है, भेजते रहो। आप जितना सप्लाई करोगे हम आपका देखकर चेक करके इन आपको पैसा देते रहेंगे। तो इसे कहते हैं स्टैंडिंग ऑफर। An offer is a standing offer if it is intended to remain open for a specified period and can be accepted at any time during that period. उस पीरियड में और भी अगर कोई लोग आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ABC Railway Company invited tenders for certain iron articles, which it might require over a year. Mr. Dan's tender was accepted. Dan had to supply goods to the railway company from time to time as per the orders received. तो दोस्त ये था अलग अलग टाइप के ऑफर्स। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये आप लोगों को अच्छा लग रहा है, इंटरेस्टिंग है, सिंपल है। एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़ते हैं सिर्फ। एक वैलिड ऑफर के लिए एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या है? इट मस्ट बी केपेबल ऑफ क्रिएटिंग लीगल रिलेशनशिप्स, इट मस्ट बी सर्टेन, डेफिनेट एंड नॉट वेग, it must be communicated to the offeree, it must be made with a view to obtaining the assent of the other party, it may be conditional, offer should not contain a term the non-compliance of which would amount to acceptance। तो देखो ऑफर के बारे में हमने बहुत कुछ समझ लिया है। ये जो पॉइंट्स है आगे इसे भी समझना ज़रूरी है। द ऑफर मे बी ईदर स्पेसिफिक और जनरल। Offer is different from a mere statement of intention
an invitation to offer, a mere communication of information, casual equity, a prospectus and advertisement, ये सब हम लोगों को एग्जामिन करना है। देखो ऑफर सुनने में कितना इजी लग रहा है बहुत इजी। द ऑफर में बी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। अ स्टेटमेंट ऑफ प्राइस इज नॉट एन ऑफर। क्या होता है स्टेटमेंट ऑफ प्राइस? फिर अपने को ये भी पढ़ना है डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर। हाउ टू मेक एन ऑफर। तो दोस्त ये सब बातें जो है मैं चाहता हूं कि आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ कर आइए, तब मज़ा आएगा। थोड़ा सा रीडिंग लगा कर आइए, देन वी विल डिस्कस। आज का क्लास थोड़ा सा शॉर्ट रखते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट रहा है आज का क्लास, थोड़ा एंजॉय करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफर को मैंने एक बेस बनाया, एक फाउंडेशन बनाया आपके लिए। सो घर पे जाके थोड़ा सा पढ़िए, जो 15-20 मिनट पहले जो मैं आपको छोड़ रहा हूँ ये घर पे जाके पढ़िए। थैंक यू वेरी मच। टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, रिमेन हेल्दी, रिमेन पीसफुल, बड़ों का आदर करो, ज़िंदगी को एंजॉय करो। टेक केयर, बाय बाय।